स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखो विस्तार ले। सरगुजा में बीते 50 बछर में सबले कम बारिश हुए है, जौन ला लेके किसान प्रशासन और शासन के चिंता बाढ़ चुके हैं। एक सेती किसान मन के फसल बर्बाद होए के कगार में पहुंच चुके हैं। तो अब किसान मन ला राहत देबर कलेक्टर तक फील्ड के दौरा करके नजरी आकलन करत है। एती अब भी लोगन ला विश्वास है कि बारिश हो सकत है। मौसम वैज्ञानिक मन के मानना है कि बारिश होए के अनुमान तहे, फिर जो नुकसान हो चुके ओकर भरपाई संभव नहीं हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सबो जिला जहां कम बारिश हुए है वहां नजरी आकलन के निर्देश दिए। एती विधायक गुलाब कमरो हर राजस्व आपदा प्रबंधन ला चिट्ठी लिख के 4 तहसील मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, कोटाडोल, केल्हारी और अकाल घोषित करे के मांग करे। राजस्व मंत्री जयश्री अग्रवाल सबो जिला के कलेक्टर मल्ला चिट्ठी लिखे और सूखा के आकलन करके रिपोर्ट मंगाए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल अपन प्रवास के दूसरे दिन प्रदेश पदाधिकारी, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी मन के बैठक ली। बैठक में संगठन के अब तक के गतिविधि के समीक्षा करेगी और अवैया दिन में संगठन के कार्य की रूपरेखा तैयार करेगी। प्रदेश पदाधिकारी मन की बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल 2023 के चुनाव में कौन तैयारी के संग उतरना है एक ऊपर चर्चा करीस। और एक अलावा अवैध दिन में प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी और ओकर कमी ला लेके राजधानी ले लेके मंडल स्तर तक आंदोलन शुरू करे की रणनीति बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताई से कि 2023 लेके रणनीति बनाए जाते। पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल कही कि प्रदेश सरकार माफिया ला संरक्षण देवत है। आने वाला 2023 इस भूपेश बघेल की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, माफिया सरकार, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, पदाधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने के लिए मैं पूरे समय यहां पर उपलब्ध रहूंगा। निश्चित रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में उनका छत्तीसगढ़ का प्रभार उनको मिलना, यहाँ उनका मुख्यालय होना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा और हम लोग 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बना पाएंगे। पेंड्रा में आज बीजेपी युवा मोर्चा रोजगार और बेरोजगारी भत्ता के मांग ला लेके एक दिनी धरना प्रदर्शन करी और प्रदेश सरकार के विरोध में जम के नारेबाजी करी। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव पर पहुंची, जहां प्रशासन बिजली ऑफिस करा बैरिकेड लगा के उमरना रोक दिन। ये बेरा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जम के जुमानत की झड़प हुई। जेकर बाद युवा मोर्चा एसडीएम ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपिन है। वह रायपुर में नगर निगम के आगू बीजेपी पार्षद दल घलोक जम के प्रदर्शन करीन है और शहर में विकास नहीं हुए के आरोप लगाइन। संगी नगर निगम प्रशासन और महापौर डहाले नगर निगम के करोड़ों रुपया के जमीन ला बेचे जाए के विरोध करीन। भाजपा पार्षद मन के आरोप है कि निगम के बेशकीमती जमीन ला महापौर अपन करीबी मन ला उपकृत करके बेचत है। तो दो तस्वीर अपन देखा तो बीजेपी के प्रदर्शन के पेंड्रा और रायपुर के प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता मन पूरा जोर लगा दिया। घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्तासीन होते हैं, छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते हैं, तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन इस सरकार के सारे वादे झूठे निकले, सारे वादे खोखले निकले हैं। महापौर जी जमीन बेच रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर की मिलीभगत से शहर की कीमती जमीन को भू माफियाओं को बेचा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव में स्क्रूटनी के बाद बड़े गड़बड़ी आगू आए हैं और चुनाव पर बनाए गए स्क्रूटनी कमेटी लगभग 3 लाख वोट रिजेक्ट कर दे तो 6.5 लाख ले ज्यादा वोट ला होल्ड कर दे गए। वहीं जांच के बाद जो आंकड़ा आगू आए है वहाँ 7.5 लाख वोट ला ही सही पाए गए। तो बता दें कि युवा कांग्रेस चुनाव में प्रदेश ले 16.5 लाख ले अधिक सदस्य बनाए गए रही। सुहे वोटिंग में एक ही मोबाइल नंबर के इस्तेमाल और आधार कार्ड के जगह वोटर आईडी कार्ड के प्रयोग के सेती गलों को वोट ला रिजेक्ट करेगी से बताया गया है कि होल्ड करेंगे वोट के स्क्रूटनी अब 10 दिन बाद हुई। कारण कोई फ़ोन नंबर कारण उसे होल्ड में डाला गया है और कुछ वोट रिजेक्ट किए। इससे हमारी छठ के वोटर्स बनी है और 7 लाख से अधिक लोगों को एक फ्रेश वोटर्स बनी है। अभी 10 दिन का टाइम और दिया जाएगा, इसमें हमें स्क्रूटनी का टाइम दिया जाएगा और जो वोट होल्ड में गए हैं उसमें जो कारण बनाया है उस कारण को ठीक करके वापस से नए वोटर लिस्ट आएगी। रेलवे के एएलपी अभ्यर्थी और आम आदमी पार्टी आज रेलवे के खिलाफ रैली निकाल के जीएम कार्यालय के घेराव करीस। ये बेरा एएलपी अभ्यर्थी और आप कार्यकर्ता मना रेल प्रबंधन के खिलाफ जम के नारेबाजी करीन। ये बेरा पुलिस और प्रदर्शनकारी मन के बीच जुआ जबकि गलो पुलिस अभ्यर्थी मन के आरोप है कि 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट पर निकाले गए वैकेंसी में अभी दूसर आरआरबी के कैंडिडेट्स के आउटसोर्सिंग करे जाते, जबकि बिलासपुर आरआरबी के मेरिट में अवैया युवा मल्ला मौका नहीं दे जाते। बता दें कि बिलासपुर आरआरबी में 2509 पद ऊपर भर्ती बर विज्ञापन जारी करेगी रही। जिला भरे बर रेलवे हाई नियम बनाए रही के एक आरआरबी ले एक ही प्रतियोगी आवेदन जमा कर सकते। फिर रेलवे ये नियम ला अब हटा दे है, जेकर स्थिति प्रदेश और बिलासपुर के आरआरबी के प्रतियोगी मन के मेरिट सूची प्रभावित हो। तो ये बाहर के कैंडिडेट को ले रहे हैं, हमारे से कम नंबर आए उनको ले रहे हैं ये लोग। हमारी डिमांड है 1 आरआरबी 1 कैंडिडेट। जब आपने नोटिफिकेशन में पहले ही निकाल चुका है कि एक ही आरआरबी को एक ही फॉर्म भरना है, एक ही आरआरबी से भरना, तो बाहर के कैंडिडेट को कैसे ले रहे हैं सर? ये मुद्दा है हमारा। ये कानून का जो बार बार हवाला देते हैं, ये खुद बताएं कि आखिर ये 1 आरआरबी 1 कैंडिडेट का हवाला दे करके आखिर हमको चमका रहे थे, आज ये खुद क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 2509 पदों पे जो भर्तियां हैं उसके लिए आपको बाहर के आरआरबी को लेना पड़ रहा है? केंद्र सरकार डाले किसान मन ला दे जाने वाला किसान सम्मान निधि में जम के फर्जीवाड़ा होए है। शासन किसान मन के ई-केवाईसी अपडेट करे के निर्देश दे है। फिर ये जान के अचरज हो ही कि अंतिम तिथि बीत जाए के बाद घरों अब तक 60,000 ले ज्यादा किसान ई-केवाईसी ही अपडेट नहीं कराए। देखो ये विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार 2000 हेक्टेयर ले कम जमीन वाला किसान मन ला सालाना 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में देते। जिला में बीते बछर ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम ले 1.5 लाख किसान मन ये योजना के तहत पंजीयन कराए रहीस। फिर केंद्र सरकार जब मामला की जांच शुरू करीस तो लगभग 26,000 किसान ये योजना पर अपात्र पाए गिन, जेकर मन ले 11 करोड़ रुपया के रिकवरी के निर्देश घलो दे गिरीस। केंद्र गड़बड़ी रोके बर नियम में फेरबदल करके सब्बो किसान मन के ई-केवाईसी अपडेट करे के बाद ही योजना के लाभ दे के निर्देश दी। जिला में अभी तक केवल 60,396 किसान मन के ई-केवाईसी अपडेट हुए हैं। जांच में 30,306 किसान अपात्र पाए गिने। अभी घलोक 60,000 किसान मन के केवाईसी अपडेट नहीं हुए हैं। केवाईसी अपडेट करे के अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित करेगी रही। किसान ई-केवाईसी में रुचि नहीं दिखावत है। ई-केवाईसी नहीं करे किसान मन की संख्या पर नजर डाले जाए तो सारंगगढ़ ब्लॉक में 2018 किसान, धर्मजयगढ़ में 9,350 किसान, उसौर के 6,646, रायगढ़ के 5,894, लैलूंगा के 4,892, गरगुड़ा के 3,032, खरसिया के 4,036 और तमनार के 2,078 किसान मन ई-केवाईसी जमा नहीं करे है। जानकार मन के कहना है कि वास्तव में ये किसान पात्र नहीं है, लेकिन स्थिति किसान मन ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराए। जांच करे जाए तो ये अधिकांश किसान फर्जी निकल सकते हैं। 60,000 किसानों ने
अभी तक KYC नहीं करवाया है, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार किसान जो है वो केवल सारणगढ़ के हैं। किसानों के नाम से भी रायगढ़ जिले में व्यापक पैमाने पर कहीं न कहीं लूट की गई है और जो लोग भी इसके दोषी व्यक्ति हैं, कार्यवाही की बात कही गई थी पर अब तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लगभग 4000 किसानों का तो अभी हम लोग चिन्हांकन किए, उनका ऑनलाइन भी करवाए हैं, तो इनएलिजिबल थे उन लोग, वहाँ रहने वाले नहीं हैं या बाहर वाले हैं। ऐसे ही और भी किसान मिलने की संभावना है, जिसका ग्राम पंचायती स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पंचनामा बना रहे हैं और उसके बाद उनको जो है ऑनलाइन करेंगे। अन्नदाता मन के मदद बर बने केंद्रीय योजनाओं पर दलाल मन के नजर पड़ चुके हैं। ऐसे में फर्जी लोगन के पहचान करके सजा दे की जरूरत है, जो उन किसान के मदद के राशि ला डकार जाना चाहते हैं। अविनाश पाठक, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर साल के जैसे तिहार शुरू हो गए हैं और 1 अगस्त से शुरू हुए वजन तिहार 13 अगस्त तक चली। जी हाँ, लइका मन के वजन नापे जाही ता जेकर ले राज्य में बच्चा मन के कुपोषण के स्थिति के पता चली। फिर कई जिला ले वजन नापे के मशीन खराब होए के खबर आगू आते। बात करे जाए राजधानी रायपुर के, तो जब नापतोल विभाग की टीम आंगनबाड़ी केंद्र में जांच करे बर पहुंची तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब पाएगी। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ले एकर बारे में पूछेगी तो ओकर मन करा कोनो जवाब नहीं रही। पूरा मामला में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी के कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खराब होए के शिकायत मिले है, जो उनमें सुधार करे जाए। मैडम, ये यहाँ पे ये नाप दोनों जो 2 राज्य के केंद्रों का जांच किया गया है, इसमें दोनों में मशीनें खराब है, पर तत्काल व्यवस्था इन्होंने लटकाने वाली मशीन रख के उसमें तौला जा रहा है और इनको समझाइश दी गई है कि तुरंत बनाया जाए। हमने विभाग को जानकारी है कि ये इलेक्ट्रिक वाला ख़राब है तो लटकाने वाली मशीन से वजन ले रही है, तो विभाग को पता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो है वो बहुत पहले से जो है वो ज़िले में प्राप्त हुई थी। शुरू में जो है लगभग इस मशीन को प्राप्त हुए कई मशीनें जो है हमारी 6 साल हो गई, कई मशीनें और पुरानी हो गई हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं। जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है वहाँ हमारे यहाँ पे 100% हर आंगनबाड़ी केंद्र में सॉल्टर और एडल्ट वेइंग मशीन जो है वो दोनों चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सभी बच्चों का वजन जो है वो सॉल्टर से जो है हम सभी बच्चों का वजन वहाँ पे लें। बिलासपुर के सकरी तहसील के बेलमुंडी के ग्रामीण खुद ही अवैध अतिक्रमण ला हटाए के जिम्मा ले। प्रशासन ले रिसाए ग्रामीण 12 ले ज्यादा पक्का और कच्चा मकान ऊपर बुलडोजर चला दे। पंचायत और ग्रामीण के मन के कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कम माच गए। पूरा घटना पर कलेक्टर जांच के निर्देश दे। बताया जाता है कि गौठान पर प्रस्तावित और दूसर शासकीय जमीन पर कई लोगन अवैध कब्जा करके निर्माण कर ले रही। कई लोगन पक्का कच्चा मकान तक बना ले रही। बीते 2-3 बछर ले ग्रामीण अतिक्रमण हटाए बर तहसील के चक्कर काटत रही। फिर प्रशासन कब्जा ला हटाए के कोनो पहल नहीं करिस ता रिसाए ग्रामीण 1 सप्ताह पहले ग्राम पंचायत के आम सभा बुलाइन। ये मां कब्जाधारी मल्ला नोटिस दे के अतिक्रमण हटाए ऊपर सहमति बनिस, जेकर बाद ग्रामीण अतिक्रमण ऊपर बुलडोजर चलवा दी। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत ग्रामीण एरिया में कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत ही सक्षम है, पर सामान्यतः इसमें होता है कि ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव करती है एवं तत्पश्चात मजिस्ट्रेट पुलिस की मांग करती है और उनके सामने ही कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या केस है मुझे बहुत जानकारी नहीं है। इसकी जब जानकारी लेके फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 खबर दरादन 10 में। छत्तीसगढ़ के कई स्टील कारोबारी मन के यहाँ आयकर विभाग छापामार कार्रवाई करें। रायपुर के संग रायगढ़ और बिलासपुर में स्टील कारोबारी मन के ठिकाना में आईटी की टीम पहुंची। जानकारी मिले लगभग 200 अधिकारी कार्रवाई में लगे रहे और ये कार्रवाई में महिला CRPF लगलोक रखेगी। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन बड़े कार्रवाई करे है। डोमा गांव बिल्डर के जमीन ला ब्लॉक करे गए है। जैनम रियल्टी के लगभग 60 खसरा ला ब्लॉक करीन है। लगभग 35 एकड़ जमीन में अवैध प्लॉटिंग हो रही। अब यहाँ के प्लॉट के रजिस्ट्री नहीं हो सकी। IBC 24 प्रमुखता ले खबर दिखा रही। बेमेतरा जिला में धान के बेरा में उठाव नहीं करे 17 राइस मिलर मन ला नोटिस जारी करे गए। धान के उठाव के बाद बेरा में चाउर नहीं
करेगी रही सौ जेखर ले खाद्य अधिकारी मिलर मल्ला नोटिस जारी करे। गरियाबंद पालिका अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करें। जेसीबी के माध्यम से 33 अवैध होर्डिंग ला तोड़ेगी। नेशनल हाईवे के तीर लगाए गए अवैध होर्डिंग सब जगह पालिका और जिला प्रशासन के बिना अनुमति के होर्डिंग लगाए गए रही है, जेमा कार्रवाई करेगी। मुंगेली कलेक्टर आज लोरमी में बनात आत्मानंद स्कूल के भवन निर्माण के काम की निरीक्षण करें, जहां 1.5 करोड़ के लागत ले बनत स्कूल के काम धीरे होत नजर आई। जेमा निर्माण एजेंसी के अधिकारी मल्ला फटकार लगाएगी। सौ रिसा के कलेक्टर ठेकेदार ला काम पूरा करे बर डेडलाइन दे दे। बैकुंठपुर जनपद में सीओ ऊपर गलत व्यवहार के आरोप लगाते हुए हटाए के मांग करे जाते। डिप्टी कलेक्टर अभी यहां सीओ के पद में तैनात है। जिला हटाए पर कलेक्टर ने शिकायत करेंगे। रेलवे के एलपी अभ्यर्थी और आम आदमी पार्टी आज रेलवे के खिलाफ जम के हल्ला बोली ना और रैली निकाल के रेलवे जीएम कार्यालय के घेराव कर। जांजगीर में आकाशीय बिजली के चपेट में आए 2 महिला के मौत हो गई। 1 महिला झुलस गए। बारिश होए के बाद खेत ले लौटे के बेरा आकाशीय बिजली गिरी रही। बिलासपुर में महिला ला टोन्ही कहे में आरोपी संग विवाद के बाद युवक के धारदार हथियार के हत्या कर देगी। सौ टोन्ही कहे के विरोध में आरोपी वारदात ला अंजाम दी से। बाबा घाटोली गांव के पंच एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां लामबंद होके सरपंच के खिलाफ शिकायत और अविश्वास प्रस्ताव पर आवेदन देगी। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के फिर आगू छत्तीसगढ़ के बात में देखो सियासत के का छत्तीसगढ़ियावाद क्यों उठा नया विवाद। जय जोहार।